बकरीद की नमाज यानी ईद उल अज़हा की नमाज कैसे अदा करेंगे, उसका सही तरीक़ा क्या है, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नियत समझ लीजिए। नियत कहते हैं दिल में सोच लेने को। ज़बान से कुछ कहना बोलना ज़रूरी नहीं है, दिल में आपके इरादा है बस वही काफ़ी है। अगर आप ज़बान से भी बोलना चाहें तो सिर्फ मुख्तसर नियत बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट नियत है, इससे आसान नियत आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप ज़बान से भी बोलना चाहें तो इतना कह सकते हैं। अगर आप इमाम हैं तो सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैं बकरीद की नमाज पढ़ा रहा हूँ, बस हो गई, नियत आपकी मुकम्मल हो गई। अगर आप इमाम के पीछे हैं, मुक्तदी हैं, तो आप सिर्फ इतना दिल में सोच लीजिए या ज़बान से कह दीजिए कि मैं इमाम के पीछे बकरीद की नमाज अदा कर रहा हूँ, बस आपकी नमाज हो जाएगी। याद रखिए, एक और मसला यहाँ बता देता हूँ, अगर आप कुछ सोचते नहीं है, वैसे ही आके शामिल हो जाते हैं, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आप आए क्यों थे? इसलिए आए थे ताकि आप बकरीद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ सकें, बस आने का मकसद यही था। तो यही नियत, इसे नियत कहते हैं, दिल में सोचने को ही नियत कहते हैं। ये तो नियत की बात थी। अब ज़रा समझ लीजिए उसका तरीक़ा क्या है, ज़रा एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूँ। पहली रकात में 3 मरतबा ज़ायद तकबीर है, दूसरी रकात में भी 3 मरतबा ज़ायद तकबीरात हैं, यानी टोटल 6 ज़ायद तकबीरात हैं। कैसे तरीक़ा है समझ लीजिए। नियत करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर बांध लेंगे। अब जैसे हाथ बांधेंगे इमाम के पीछे पीछे, इमाम साहब भी ऐसे ही करेंगे, आप भी वैसे ही करेंगे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी सना। अब सना पढ़ने के बाद फिर से ज़ायद तकबीरात शुरू कर देंगे। कैसे? अब सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर 1 मरतबा हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। ये पहली तकबीर थी। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर थी ज़ायद तकबीरात में से। फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। अब हाथ बांधने के बाद आप अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर इमाम है तो इमाम को करना है कि इमाम साहब अब क़िरात शुरू कर देंगे, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वगैरह आखिर तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है कोई सूरा पढ़ेंगे, सूरा मिलाएंगे। उसके बाद फिर रुकू को जाएंगे, अल्लाहु अकबर, रुकू को जाएंगे। फिर रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अगर आप इमाम के पीछे हैं तो रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर उसके बाद सजदे को जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए एक सजदा करेंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे, फिर एक सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर। दूसरे सजदे के बाद सीधे उठ जाएंगे और हाथ बांध लेंगे। अब हाथ बांधने के बाद आपको भी कुछ नहीं करना है अगर आप इमाम के पीछे हैं। हाँ, इमाम साहब अब क़िरात करेंगे, अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरा उसके बाद पढ़ेंगे। अब क़िरात के बाद इमाम साहब के अब ज़ायद तकबीरात फिर शुरू हो जाएंगे। कैसे? क़िरात जब मुकम्मल कर देंगे, इमाम साहब कुरान पढ़ के ख़त्म कर देंगे जिस तरह पढ़ते हैं आम तौर पे, उसके बाद अब आपको भी करना है, इमाम को भी करना है, तकबीरात हाथ उठाकर छोड़ना है। कैसे? अब देखिए, उसके बाद अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। पहली तकबीर थी दूसरी रकात की। फिर से अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर थी दूसरी रकात की। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। अब चौथी मरतबा फिर से अल्लाहु अकबर कहेंगे और रुकू को चले जाएंगे। अब हाथ उठाना नहीं है, बगैर हाथ उठाए आपको रुकू में जाना है, क्योंकि ये तकबीर हाथ उठाने के लिए नहीं है बल्कि रुकू को जाने के लिए है। अब उसके बाद रुकू मुकम्मल करेंगे, रुकू में तस्बीहात पढ़ेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठेंगे। अब उसके बाद जाएंगे, दो सजदा करेंगे, बैठकर अत्तहियात वगैरह दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर देंगे। तो ये मुकम्मल तरीका हो गया। उसके बाद एक मसला यहाँ समझ लीजिए, सलाम फेरने के बाद आपको अगर इमाम हैं आप तो मुख्तसर दुआ कर देंगे। अब दुआ करने के बाद खुतबा शुरू करेंगे, 2 खुतबा देंगे। खुतबा भी मैंने मुख्तसर तैयार किया है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। खुतबे के बाद अब आपको दुआ नहीं करनी है, बल्कि दुआ आप नमाज के बाद ही करिएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ये तरीका मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बताया है, वरना डिटेल्स में भी इसी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, आमीन।